कोई भी विचार, आपका थॉट, आपका सोच आपका नहीं है। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन यही सच है। आपका कोई भी विचार आपका नहीं है। विचार वो थॉट प्रोसेस है जो हमारे आसपास या आपके आसपास जानकारी से जमा होता है। और ये आपका सोच और विचार कैसा होगा इस बात पे निर्भर करता है कि आपके आसपास माहौल कैसा है, आपका घर कैसा है, आपका परिवार कैसा है, आप किस धर्म में जन्म लिए हैं। एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जब आप जन्म लेते हैं तो आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आप किस धर्म में या किस जाति में जन्म लिए हैं। आपका समाज हिंदू का है या मुस्लिम का है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके अंदर वो विचार डाला जाता है, फिर आप हिंदू टाइप या मुस्लिम टाइप सोचने लगते हैं। ये थॉट, ये विचार आपका चॉइस का नहीं होता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो आपका विचार है? सवाल यह है कि क्या कोई भी आपके अंदर विचारों को डाल सकता है या आपके कोई दिमाग को कंट्रोल कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, कर सकता है। अब जो भी मेंटलिस्ट या म्यूजिशियन आपके दिमाग को पढ़ते हैं उनके अंदर मैनिपुलेशन और केमिकल इल्यूजन होता है, जो आपके अंदर जानबूझकर फोर्सफुली उस थॉट को ही डालते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानीकार। मैं हूं डॉक्टर साजिद आजम और ये वीडियो आप हमारे चैनल कहानीकार पे देख रहे होंगे। कहानीकार के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस वक्त का सबसे वायरल टॉपिक माइंड रीडिंग के बारे में। पिछले कुछ वक्त से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि एक म्यूजिशियन सुहानी शाह जो लोगों के दिमाग की बातें पढ़कर बता देती हैं, तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या लोगों की बातों को पढ़ा जा सकता है? ये कोई चमत्कार है या इसके पीछे कोई साइंस या साइकोलॉजी है? आइए समझते हैं। सामने वाले के दिमाग को पढ़ना, माइंड को रीड करना साइकोलॉजी का एक कला है, एक आर्ट है। इसमें चमत्कार जैसा कोई बात नहीं है। माइंड रीडिंग एक स्किल है जो लंबे प्रैक्टिस से आता है। जब हमारे पूर्वज बोलना नहीं जानते थे, दिमाग का विकास नहीं हुआ था, तब आवाज़ के टोन या आवाज़ के फ्रीक्वेंसी से बातें करते थे और उसी फ्रीक्वेंसी से किसी के विचार और उसके भाव को समझ लेते थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने साइकोलॉजी में स्टडी की, जिसमें इस बात का पता लगाया, रिसर्च किया है कि मनुष्य के शरीर के अंदर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो दूसरे के दिमागों को, बातों को पढ़ के बता देता है। अब सवाल यह है कि हर इंसान के अंदर वो न्यूरॉन्स होता है, तो हर आदमी दूसरे के दिमाग की बात क्यों नहीं पढ़ पाता? तो आइए समझते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो विचार कुछ न कुछ सिग्नल छोड़ते हैं और उसी सिग्नल को पकड़ना ही मास्टरी है। और इसको पकड़ने के लिए लंबे प्रैक्टिस और साइकोलॉजी के स्किल की ज़रूरत होती है। माइंड रीडिंग एक इल्यूज़न है, लॉजिक है, साइंस है, और जो भी इन बातों को पकड़ता है, समझता है, जानता है, उसको हम मेंटलिस्ट या मैजिशियन कहते हैं। मेंटलिस्ट के पास बॉडी लैंग्वेज और ह्यूमन बिहेवियर की अच्छी नॉलेज होती है, साइकोलॉजिकल ट्रिक और टेक्निक होता है। मेंटलिस्ट और मैजिशियन आपके बॉडी पोजीशंस, माइक्रो फेशियल एक्सप्रेशन से पता कर लेते हैं कि आप किस चीज़ और किसके बारे में सोच रहे हैं। मेंटलिस्ट और मैजिशियन इस ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस को जानने के लिए बहुत लंबे प्रैक्टिस करते हैं, स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी की किताबें पढ़ते हैं। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, पावर ऑफ मैनिपुलेशन होता है। बॉडी मसल्स की लैंग्वेज को पढ़ने के लिए बहुत प्रैक्टिस करते हैं। साइकोलॉजी और साइंस की एक ब्रांच होती है टेलीपैथी, जिसमें इस बात को पढ़ाया जाता है कि लोगों का थॉट और विचार और उसके सेंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे दूसरे के थॉट को पता किया जाता है। बाहर के देशों में ये पढ़ाई बहुत ही आम है, लेकिन हमारे देश में इसका चलन बहुत कम है। अब धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको चमत्कार समझ लेते हैं। कुछ लोग इंसान को भगवान ही बना देते हैं, लेकिन कोई ये चमत्कार नहीं है, ये साइंस है, ये साइकोलॉजी है, जिसमें बहुत ही गहरे अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में। फिर जाके इसके बारे में लोग बहुत ही अच्छे से किसी के थॉट या किसी के विचार को पकड़ पाते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।